हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आज हम हिस्ट्री का सेकेंड बुक देखेंगे जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि ये ईस्वी सन में हुआ है। मतलब पहली वाली जो बुक हमने देखा प्राचीन इतिहास थी, और प्राचीन इतिहास में जो कुछ भी हमने पढ़ा वो ईसा पूर्व ज़्यादातर ईसा पूर्व के बारे में ही पढ़ा है। जो कुछ भी चैप्टर 4 थे, चारों में ईसा पूर्व था। ठीक है, अब हम इसमें क्या नाम है, इस बुक में हम ईस्वी सन से शुरुआत करेंगे। तो ये ध्यान रहे आपको कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारा ईस्वी सन में होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। ठीक है ना, कि उस टाइम जो यात्रा करने जितने भी लोग आए, मतलब दूसरे दूसरे देश से जो भी यात्री आए यात्रा करने भारत में, चाहे वो व्यापार के माध्यम से, जो भी रीजन रहा हो, व्यापार का रीजन रहा हो, चाहे घूमने का रीजन रहा हो, ठीक है ना, या शिक्षा प्राप्त करने का रीजन रहा हो, जो भी कारण हो, तो उसमें मेन है इस चैप्टर में कि वो जब वो आए भारत में तो उनका नज़रिया क्या था भारत को देखने का, उन्होंने किस नज़र से भारत से देखें। और किस नज़र का मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज को देखा, लोग के रहन सहन को देखा, खान पान को देखा, एजुकेशन देखा, लोगों में संबंध कैसे थे, रिश्ते नाते कैसे थे, यहाँ पे जाति प्रथा थी तो वो किस तरीके से विकसित थी, जाति प्रथा का कितना दबदबा था, या जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा शहर है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से यात्रियों अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी बातों को क्या किया, अपने बुक के माध्यम से जिक्र किया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है इतिहास के बारे में जानने में। उन बुकों का सहारा लेने से हमें क्या हो जाता है, अपने अतीत के बारे में हमको जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये जो हमारी बुक है वो, इसको एक तरह से देखा जाए तो मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास। तो उसी से कुछ भाग यहाँ पे अवतरित है। तो चलिए हम आगे चैप्टर देखते हैं। तो लिखा है यात्रियों के नज़रिए। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, मतलब 10वीं सदी से लेके, मतलब 10वीं ईस्वी से लेके 17वीं ईस्वी तक हम इसमें देखेंगे कौन कौन से यात्री तो बहुत सारे आए, लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से 3 फेमस हुए हैं। उन तीनों के बारे में हम देखेंगे नीचे। ठीक है, देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी कार्य की तलाश में व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में यात्राएं करते थे। तो जो महिलाएं थीं वो भी क्या करती थी, यात्रा करती थी। कैसे, मतलब कार्य के तलाश में, देखा जाए कार्य के तलाश में वो भी यात्राएं करती थी, भारत पे क्या करती थी, आती थी वो। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि उनका जो जिक्र है ना वो कोई वृत्तांत में मिलता नहीं है। मतलब उन्होंने कोई बुक वगैरह में वर्णन नहीं किया। तो लिखा, हालांकि महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है, मतलब है ही नहीं। ना के बराबर का मतलब ये हुआ कि कोई वृत्तांत लिखा ही नहीं गया। वो तो कुछ कुछ माध्यमों से पता चलता है कि महिलाएं भी यात्रा की थी, लेकिन कोई उनके ज़्यादा प्रूफ साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर में सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए। हेरात मतलब अफगानिस्तान से एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। इन्होंने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि कहाँ किसके बारे में, 15वीं शताब्दी में जो विजयनगर साम्राज्य। आप इस चैप्टर में 7वें चैप्टर में देखोगे विजयनगर साम्राज्य, तो इसका वर्णन ज़्यादा डिटेल से आएगा अब्दुल रज्जाक का। और वो अफगानिस्तान से आया था और उस समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और उनके बारे में उसने लिखा हुआ है, जो हमें बहुत आसानी से विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या करते पता चलता है। आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं मेन कौन यात्री हैं। तो इसमें देखो, हम भारतीय उपमहाद्वीप में आए 3 यात्रियों का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जैसे है अलबिरूनी। तो बात आती है कि अलबिरूनी कौन था। अलबिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से वो भारत आया था। कहा जाता है भारत आने में मोहम्मद गोरी के साथ वो क्या किया था, भारत आया था। और जब यहाँ पे यात्रा किया और उसे यात्रा करने का वो बहुत शौकीन था, एक जगह से दूसरी जगह घूमने का, तो फिर वो यहीं पे काफ़ी टाइम तक क्या हुआ, रुक गया और यहाँ रुका और अपनी बुक अलबिरूनी की बुक का नाम है किताब उल हिंद, उसमें उसने क्या किया, भारत को अपने नज़रिए से, अपने दृष्टिकोण से विवरण दिया कि यहाँ कैसा प्रशासन था, लोग कैसे थे, यहाँ का रंग रूप और सब जाति प्रथा वगैरह के बारे में इसने क्या किया है, वर्णन किया है। अलग अलग देश की, भारत उपमहाद्वीप से सटे हुए चाइना वगैरह के बारे में भी इसने क्या किया है, वर्णन
किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि उज्बेकिस्तान मैप में कहाँ है जो ये भारत में आया था। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा रहा इंडिया, जहाँ पे क्या किया था कुतुब चलिए ये रहा आपका इंडिया, और इंडिया देखते हैं कि ये इंडिया, और इंडिया से देखिए कितनी दूर पे दिखाई दे रहा है आपका उज्बेकिस्तान, जहाँ पे अलबरूनी पहले रहता था, ठीक है ना, यहाँ से आया था उज्बेकिस्तान। थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं, ये देखिए उज्बेकिस्तान है आपका, है ना, और यहाँ से वो क्या किया था, भारत आया था। अब नीचे देखिए यहीं पे है अफगानिस्तान, जहाँ से मैंने नाम लिया था हेरात, देखिए यहाँ हेरात दिखाई दे रहा है, जो अब्दुल रज्जाक आया था, देखिए यहाँ पे हेरात है। तो ये अफगानिस्तान से अब्दुल रज्जाक आया था, जो विजयनगर साम्राज्य में आया था, ठीक है। तो आपने देखा उज्बेकिस्तान, जहाँ से अलबरूनी भारत आया था, और ये गोरी के साथ आया था, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं। तो ये 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से क्या किया था, भारत आया था। अब देखते हैं सेकंड, इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था और कहाँ से आया था? ये 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। अब मोरक्को जो है अफ्रीका में है, अभी मैं मैप में दिखा रही हूँ, देख लीजिए मैप में। ये रहा इंडिया आपका, और इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के देखिए किनारे यहाँ पे मोरक्को बना हुआ है, ये मोरक्को, यहाँ से वो क्या किया था, भारत आया था। और यहाँ पे देख लिया मोरक्को आप लोगों ने, इब्न बतूता यहाँ से आया था 14वीं शताब्दी में। और कहा जाता है ये कि उस समय प्रशासन किसका था भारत पे, तो भारत पे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, वो क्या किया था, भारत की यात्रा किया था, ठीक है। आइए हम चैप्टर चलते हैं। और यहाँ आकर उसने क्या किया, भारत की यात्रा किया और अलग अलग जगहों पर घूमा। उसने दिल्ली का बहुत अच्छे से विवरण दिया है कि दिल्ली जैसे चमकता दहकता शहर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रांसा बर्नियर, ये 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। और चलिए मैप में फ्रांस पहले दिखा लूँ, पहले फिर विवरण देती हूँ इसके बारे में। ये इंडिया से देखेंगे कि ये इंडिया, अब ये देखिए ये फ्रांस जो दिखाई दे रहा है, यूरोप में फ्रांस, यहाँ से आया था फ्रांसा बर्नियर, जो भारत की यात्रा किया था कब, 17वीं शताब्दी में, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम में। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। और यह भारत आया था, और यहाँ के जाति प्रथा का विवरण देखा, लोगों के जाति प्रथा बहुत, इसने बताया कि बहुत ही बेकार थी। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, कभी भी जब ये कोई चीज़ लिखा है या किसी के बारे में बताए तो हमेशा ये यूरोप से तुलना किया है, यूरोप से तुलना करके ही किसी बातों का क्या किया है, जिक्र किया। इसकी थोड़ी ये लिखने वाली क्वालिटी अलग थी कि कभी भी ये तुलनात्मक क्या किया है, कार्य किया है, जो भी विवरण दिया है वो तुलना किया था, क्योंकि भारत में कोई चीज़ दिखा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसने हमेशा क्या किया, वहां से यूरोप से क्या किया, तुलना किया है, ठीक है। और इसने सती प्रथा का भी विवरण बहुत अच्छे तरीके से विवरण दिया था। उसने लिखा है कि मैंने आँख से देखा है सती प्रथा किस प्रकार लागू की जाती थी, और किस प्रकार उनके साथ कहा जाए कि प्रॉब्लम क्रिएट होती थी महिलाओं के साथ, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से अपने अतीत के विषय में ज्ञान की प्राप्ति या वृद्धि होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे तीनों जो राइटर हमने देखा, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसा बर्नियर, इन तीनों के जो बुक के हैं ना, तीनों के जो बुक हैं, उनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उस समय सामाजिक स्थिति हमारे भारत की कैसी थी, जिस जिस टाइम पर इन्होंने विवरण दिया है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अल-बिरूनी को, जिसके उसकी बुक का नाम था किताब उल हिंद, और इब्न बतूता के बुक का नाम था रिहला। तो ये दोनों को, अब हम देखते हैं अल-बिरूनी की बुक का नाम और अल-बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे। अल-बिरूनी, इसकी बुक का नाम था किताब उल हिंद। उसने जो कुछ भी विवरण दिया है वो किताब उल हिंद में ही विवरण दिया है। यह ख्वारिज्म से पंजाब तक, पहला है कि ख्वारिज्म से मतलब देखा जाए तो ख्वारिज्म से पंजाब तक के विवरण दिया है, लिखा है। देखिए जन्म इसका है 973 में इसका जन्म हुआ था। स्थान है आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पे इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ख्वारिज्म उस समय कहा जाए पूरा ये अम्पायर था, जगह का नाम, पूरा क्षेत्र था ये। देखिए मैप के माध्यम से ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ख्वारिज्म है, ठीक है।
तो इसमें हम देखेंगे ख्वारिज में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। उस समय क्या था, ख्वारिज में एक एजुकेशन का बहुत ही अच्छा केंद्र था। अल-बिरूनी को अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। वो अनेक भाषाओं को क्या करता था, जानता था, जिसमें क्या है, सीरियाई जानता था, फारसी जानता, हिब्रू जानता, और तथा संस्कृत भी शामिल है। मतलब भारत आके उसने संस्कृत को भी क्या किया, समझ लिया, जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। मतलब उसे कई लैंग्वेज आती थी। इसका मतलब वो कई लैंग्वेज में क्या करता था, इंटरेस्ट रखता था। आगे चलते हैं। दिखा है, यद्यपि उसे यूनानी भाषा नहीं आती थी, और सब भाषाएं आती थी, यूनानी भाषा उसे नहीं आती, फिर भी उसने यूनानी दार्शनिकों जैसे प्लेटो इत्यादि के कार्यों को अरबी अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। मतलब उसे एक तरह से कहा जाए अनुवाद करके, मतलब उसका ट्रांसलेट करके फिर से दोबारा उसने क्या किया, अरबी में वो उनको भी बुकों को पढ़ा। इसका मतलब उसको बुकों से भी क्या था, बहुत ही लगाव था और समझा। 1017 ईस्वी में ख्वारिज पर आक्रमण के बाद उसे एक बंधक के रूप में गजनी लाया गया। ठीक है ना, गजनी मतलब जहाँ मोहम्मद गोरी का साम्राज्य था, ठीक है, अफगानिस्तान, उसे अफगानिस्तान लाया गया। गजनी में ही अल-बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। उसे चूंकि भारत कहा अफगानिस्तान से भाई करीब ही है, तो भारत के बारे में उसे जानकारी मिली, तो उसे काफ़ी शुरू से ही क्या था, रुचि था भारत के प्रति कि काश मैं भारत जाता और प्लस वहाँ का देख पाता, जो क्योंकि उस समय शिक्षा के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से भारत क्या था, काफ़ी फेमस था। तो देखते हैं, पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद जब गोरी ने आक्रमण किया और धीरे धीरे करके पंजाब को हासिल कर लिया, तो ये गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद यहाँ पे गजनवी से मोहम्मद गजनवी को मत जाना, गोरी है, ये गोरी का क्षेत्र था इसलिए गजनवी उसका नाम। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बनने के बाद, क्योंकि गजनी का था ना इसलिए गजनवी आता है, तो बनने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों से आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में काफ़ी सहायता मिली उसे, अल-बिरूनी को। ठीक है, देखिए, भारत आकार व संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। भारत आकर उसने क्या किया, संस्कृत और धर्म और दर्शन का क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया अल-बिरूनी ने। अल-बिरूनी के बुक का नाम किताब उल हिंद था और ये अरबी में था। ठीक है, उसने किसका विवरण किया है, इसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान किसे कहेंगे, मतलब जिसमें सूर्य, तारे, नक्षत्र के बारे में विवरण दिया गया उसको। ठीक है, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र इत्यादि के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मतलब भारत में देखिए इतनी चीज़ों के बारे में उसने अकेले ही क्या किया है, विवरण दिया है अपनी बुक में, तो इसलिए क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में क्या है, विभक्त है, 80 भागों में ये विभक्त है। भाई विभक्त तो होगा ही, क्योंकि उसने धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान इन सब के बारे में दिया है विवरण, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस वजह से ये ग्रंथ 80 अध्यायों में क्या है, विभक्त है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, अल-बिरूनी को ही पढ़ के। कल हम देखेंगे इब्न बतूता को, इब्न बतूता के टाइम में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये था अल-बिरूनी, आप इसे सही से लिख लोगे और याद भी कर लोगे। और बाय द वे कोई क्वेश्चन रहता है, डाउट क्वेश्चन, तो ज़रूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, और नहीं तो जूम क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, गुड बाय।